तो भक्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र और ऐसा धुना विधि कि भाई हम अक्सर देखो, हम या तो कर रहे हैं कि मंत्र कर रहे हैं या हम कर रहे हैं तो धुना कर रहे हैं। आज मैं इन दोनों का सम्मिलित रूप लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में कि हम इस मंत्र के साथ जब धुना करते हैं, अब मैं दोनों की विधि बताने वाला हूँ, धुने की भी और मंत्र की भी। तो जब हम इस मंत्र के साथ धुना करते हैं तरीके से, पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी आपके घर अत्यावश्यक रूप से आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता कि हम बाबा महाराज का, बाबा जहारवीर महाराज का या बाबा गोरखनाथ जी का हम ध्यान करें, उनकी ये जोत करें, उनकी हम ये क्या कहते हैं धुना करें और इस मंत्र का हम जाप करें तो वो ना आए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बॉस, आज आपके पास मैं मौका दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को स्वच्छ मन से, स्वच्छ भावना के साथ, सुंदर भावना के साथ, आपको पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करना है और पूरी विधि के साथ आपको धुना लगाना है। तो जब ये धुना विधि और मंत्र का जब आप एक साथ कर लेंगे तो बाबा महाराज आपके घर में अवश्य रूप से आ जाएंगे और आपको दर्शन भी दे सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भी कर सकते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर आपके घर में रह भी सकते हैं। तो कुछ भी पॉसिबल है अगर आप इस मंत्र को और इस धुने विधि को अच्छे से पॉसिबल से करेंगे। तो जल्दी से, अब कुछ नहीं करना आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा के घंटी को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है। अब बस दोस्तों, बस एक बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे भक्तों तक हम पहुँच सकें। और हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है कि हम गुरु गोरखनाथ जी की जोत को, गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति भक्ति को लोगों तक पहुँचाएँ, उनके आशीर्वाद को लोगों तक पहुँचाएँ, वो पूरा हो सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। तो स्वागत है सभी भक्तों का, से देवियों का, सज्जनों का, चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु गोरखनाथ जी के कृपा से चलता है, बाबा जहारवीर महाराज की कृपा से चलता है। और आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से, प्यार सपोर्ट बनाए रखें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो भक्तों, आज हम बताने वाला हूँ आपको विधि, जिस विधि से आप धुना कर सकते हैं अपने घरों के अंदर। और धुने के साथ जब मंत्र जाप आप करेंगे तो बाबा महाराज आपके घर पर अवश्य रूप से आएंगे। तो चलिए, बिना कोई बकवास लाग लपेट के तो जल्दी से धुना विधि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्नान करके अपना पवित्र हो जाना। देखिए, हम यहाँ पे पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप स्नान करें, बहुत अच्छे से साबुन लगा के नहाए के धोएं, नहीं भैया। पवित्रता का मतलब है कि आपका तन मन धन स्वच्छ होना चाहिए, धन भी स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है काली कमाई से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तन मन धन तीनों आपके स्वच्छ होने चाहिए। और स्वच्छ जब आपके तन मन धन हो जाते हैं तो आप इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जहाँ भी आपका स्थान है पूजा का, वहाँ बैठिएंगे। बैठने के बाद आपके स्थान के पास में जहाँ पर भी आपको धुना करना है, तो धुना करने के लिए या तो देखो, या आपने कोई एक पर्टिकुलर कोई हवन कुंड बना रखा हो मिट्टी का, उसमें कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आगे की विधि बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वो जो मैं घोषणा कई वीडियोस से कर रहा हूँ वो वापस एक बार कर दूँ। भविष्य फाउंडेशन की जो मुहिम है हमारी समाज सेवा की, उसमें आप जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़कर काम भी कर सकते हैं भविष्य फाउंडेशन के अंदर आप। और उसमें आप दान भी कर सकते हैं। मैं देखिए, मैं इसमें तो आपसे कोई दान मांगता भी नहीं हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि इसमें आप मुझे बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से दान दें। मैं नहीं चाहता, बाबा महाराज ने मुझे बहुत दिया है, वो देने वाले हैं, मैं उन्हीं से मांगता हूँ। हाँ, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर भविष्य फाउंडेशन की समाज सेवा की मुहिम में आप में से कोई भी कुछ भी डोनेट करना चाहता है, दान देना चाहता है, तो वो स्क्रीन पर भी नंबर आ रहे हैं, व्हाट्सएप, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दिए हुए हैं फ़ोनपे पेटीएम के। आप उन पर फ़ोनपे से, पेटीएम से या गूगल पे से आप उस पर दान कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। समाज सेवा में आपका अपना हिस्सेदार, आप पुण्य कमा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़कर समाज सेवा में कार्य में काम कर सकते हैं। अपनी गांव में, तहसील में, गांव में, शहर में, जहां भी आप चाहें वहां भविष्य फाउंडेशन के बैनर तले आप काम कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या बाज़ार में आज की डेट में हवन कुंड उपलब्ध हैं, जो स्टील के, लोहे के बने हुए हवन कुंड आते हैं, उनमें आप कर सकते हैं। या आप मिट्टी का कोई बड़ा पात्र ले सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं हवन। इनमें से किसी में भी आप हवन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसमें क्या करना है, आपको धुना लगेगा कैसे। जो भी ये सब सामग्री है हवन के लिए होती है, जिसमें हम आप उसमें धुना लगाएंगे कैसे बाबा का, चलिए मैं बता देता हूँ आपको।
आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के साइज के अनुसार, देखिए मैं फिर बात करता हूँ कि बाबा मेरा जो है वो केवल श्रद्धा देखता है, ये नहीं देखता कि आपने कितना घी चढ़ाया, कितनी सामग्री चढ़ाई, या कितना बड़ा आपने कंडा लिया, या कितना ज़्यादा देर हवन किया, या कितना ज़्यादा देर आपने धूना किया। बाबा देखते हैं तो केवल और केवल आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी भावना। तो इसलिए अपने अपने घरों के साइज के अनुसार, जिस कमरे में आप इसको कर रहे हैं या जिस भी जगह में आप कर रहे हैं उस जगह का साइज, अगर साइज छोटा है उस जगह का तो भैया छोटा कंडा लीजिएगा, छोटी कंडा उपला लीजिएगा। उपला मतलब कंडा मतलब उपला, और उपला मतलब जो गोबर से, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से हम बनाते हैं ना जो कंडे, उसको हम कंडा बोलते हैं, तो उसको लीजिएगा। और अगर आपका घर बड़ा है तो आप बड़ा उपला या बड़ा कंडा ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस कंडे को आपको अच्छे से अग्नि के ऊपर सेक लेना है। जब वो कंडा सिक जाए, वो लाल हो जाए कंडा आपका, तो उस कंडे को जिस भी पात्र में आप कर रहे हैं, जो हवन का आपका पात्र है, चाहे मिट्टी का है, चाहे लोहे का है, चाहे बनाया हुआ है, चाहे आपका अपना बनाया हुआ है, उस पात्र में उस कंडे को रख लेंगे। अब वो कंडा बिल्कुल गर्म कंडा है, उसमें रख लेंगे। अब उसके ऊपर घी की आहुतियाँ देंगे, आप घी की आहुतियाँ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरी विधि अच्छे से, आपको कोई विधि की छोटी सी बात भी मिस नहीं करनी है। पूरी विधि आपको अच्छे सुननी है, ध्यान से समझनी है। ये मत कीजिएगा अग्नि दे दें उसमें ये करें, भैया जैसे कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना है। जब आपका कंडा लाल हो जाए, गर्म हो जाए, तो उस कंडे को रख के उसके ऊपर आपको घी की आहुतियाँ देनी है। घी की आहुतियाँ देनी है, उससे क्या होगा, आपके कंडे के ऊपर जब घी की आहुतियाँ गिरेंगी तो उसमें से स्पक करके धुआं निकलना शुरू होता है, जो बिल्कुल प्यारा धुनी का धुआं होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको वो करना है। अब देखिए, हम घर के धुने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें साबुत उपले नहीं लगाते हैं। अग्नि के ऊपर गर्म किया हुआ, अग्नि के ऊपर तपाया हुआ उपला ही हम लगाते हैं, क्योंकि घर में हम धुना कर रहे हैं। अगर हम मंदिर में धुना करते हैं या बाबा का धुनी चौकी वाला धुना करते हैं तो हम सीधा धुआं कर देते हैं और सीधा उपला लगा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब आपने उस पर घी की आहुति दे दी, ठीक। चलिए अब आगे की विधि की बात करते हैं। आगे की विधि में क्या करना है, आपने उस पर घी की आहुति दे दी। अब उसके ऊपर आपको सामग्री, जो आपने बनाया हुआ सामग्री है, सामग्री की आहुतियाँ देनी है। सामग्री की आहुतियाँ देनी है उसके ऊपर, और उसके ऊपर सामग्री की आहुतियाँ देने के बाद आपको 5 आहुति सामग्री की देनी है। साथ में याद रखिएगा, आपको सामग्री की आहुति देने से पहले 2 आहुतियाँ लौंग के जोड़ों की देनी है। 2-2 जोड़े लौंग के आपको उसके ऊपर डालने हैं, देने हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ भक्त 8 लौंग की आहुति देते हैं, 8 जोड़ों की आहुति देते हैं। कुछ भक्त 5 लौंग के जोड़ों की आहुति देते हैं। तो मैं 2 की बोलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी या मैं और मेरी आत्मा, जैसे भी आप समझना चाहें इसको, तो 2 जोड़ों की मैं आहुति कराता हूँ। 2 जोड़ों की आहुति देनी है, उसके बाद आपको उसके ऊपर सामग्री छोड़ देनी है। सामग्री छोड़ने के बाद वो उसमें से धुनी में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, धुआं निकलना शुरू होता है। हल्का सा उसको जरूर किसी गत्ते से या उससे हल्की सी ऐसे करके ना हवा दे दीजिएगा, ताकि वो जो धुनी है और उसको लेना शुरू कर दे, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये जो नीचे आवाज़ हो रही है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं घर में बैठ के वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस आवाज़ के लिए। इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरी बात पर संपूर्ण रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी धुनी हुई, आपको धुना कर लिया आपने। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भोग हमें धुनी में नहीं दे रहे हैं। हमारे पास जो भी भोग है, चाहे वो बर्फ़ी का है, मिष्ठान का भोग है, चाहे बताशों का भोग है, चाहे हमने खाना प्रिपेयर किया है, खाना बनाया है, जिस भी चीज़ का भोग है, हम वो वहाँ पर बाबा को अर्पण नहीं कर रहे हैं। भोग को अभी हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने जब ये धुना लगा लिया है, धुना कर लिया है, अब यहाँ से हम अपने मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम अपने मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 7 मंत्रों के 2 उच्चारण करने हैं। कितने के? 7 मंत्रों के, यानी कि एक मंत्र को आपको एक बार में 7 बार बोलना है, फिर नमस्कार करना है, फिर 7 बार बोलना है। तो 2 बार उच्चारण करेंगे, उतनी देर में आपका धुना जो होगा वो भी प्रफुल्लित अच्छे से हो जाता है, चेतन जो होता है, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, आपको मंत्र कौन सा करना है उसमें। ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः। ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः। ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार, ठीक। फिर आपको नमन करना है, धुने को थोड़ी सी हवा देनी है,
ताकि वो जो धुना है और अच्छे से चल सके। और फिर आपको 7 बार ये मंत्र जाप करना है। इस तरह से आप इसको 2 बार में जाप करेंगे और धुने को इस तरह से आप देंगे। यहाँ जब आप दोनों बार मंत्र जाप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो आपने भोग लिया उस भोग को आप ऐसे सूखा भोग अर्पण करेंगे बाबा को कि लो बाबा आप भोग को स्वीकार करें, मेरे घर पर मेरे पर जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, उसको दूर करें। मैंने जैसा भी पूजन आपका किया है, जो भी मैं जानता हूँ उसको स्वीकार करें और मुझ पर कृपा बनाएं, मुझे दर्शन दें। ऐसा करके आप प्रार्थना करेंगे बाबा से। आप इस विधि को, इस विधि जो विधि मैंने बताई, इस विधि से धुने के साथ इस मंत्र को साथ साथ के 2 बार के डंबे में आप इसको 5 दिन लगातार कीजिए। आपके घर में कृपा 100% हो जाएगी। दावा दे रहा हूँ मैं आपको। पूरी श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आप इसको कीजिएगा। 5 दिन कीजिएगा, आपके घर में 100% दावे के साथ आपके साथ श्रद्धा हो जाएगी। बाबा प्रसन्न होंगे, दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो गुरु महाराज की इस विधि को ज़रूर कीजिएगा। बाबा महाराज आपको दर्शन ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाबा की अलग को दुनिया तक पहुंचाना है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय धामाहार।